मिलने लगे हैं। राज्य सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयानों से तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सब कुछ तय करेगा मंगलवार को होने वाला सीएम की एक बैठक। चल ही रहा है और मुझे सूचना है कि कल 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है जो कोविड-19 को लेकर के। तो कल विशेष चर्चा होगी कि क्या राज्य में हालात है, कैसे काबू पाया जा सकता है, अभी किस जिला का स्थिति है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे चलाया जाए, इसके लिए कल विशेष मीटिंग में बात होगी। तो आगे इसका ही होगा, ऐसा स्थिति पैदा होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। सबसे हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है जान माल की रक्षा करना राज्यवासियों की। तो राज्यवासियों की जान माल की रक्षा के लिए अगर कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े तो हमें मजबूर होकर उठाने पड़ेंगे कड़े कदम भी। तो भी दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए। वैक्सीन काफ़ी नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हमेशा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जन सहयोग से ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। लोगों को सरकार के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। उधर रांची में मुख्य सचिव ने डीसी को बुलाकर कुछ खास निर्देश दिए हैं। मंगलवार से सड़कों पर दिखेगी सख्ती, क्योंकि सख्ती अब और ज्यादा बरतने की जरूरत पड़ने लगी है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होंगी, कड़ी कार्रवाई होंगी। हर दुकान में चलेगा मास्क चेकिंग अभियान और किसी भी तरह की गैदरिंग पर त्वरित कार्रवाई होगी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और पार्कों पर हो सकती है सख्ती। तो बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अब प्रशासन तो रेस है ही, सरकार भी रेस हो चुकी है और एक अहम बैठक के साथ साथ जिला प्रशासन को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं और उसके तहत सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और पार्कों पर भी पाबंदी लग सकती है, सख्ती बरती जा सकती है। रांची के निजी अस्पताल हो या रिम्स, जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों के इलाज के लिए कहीं भी आने वाले दिनों में बेड उपलब्ध करना असंभव हो जाएगा। देखिए अभी क्या हालात हो गए हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मास्क नहीं लगाया तो मिलेगी मौत। तेजी से भर रहे कोविड वार्ड के बीच संक्रमण की रफ्तार डराने वाली। हर संक्रमित को बेड उपलब्ध कराना होगा असंभव। 15 बेड्स को हमने डबल कर दिया, लेकिन डबल करने के बाद भी आज के डेट में हमारे यहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी भर गए और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्रिटिकल केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे तरफ से जितना हो सकता था, हमारे पास में जितने भी नॉर्मल और नॉन कोविड बेड है सारे फुल है। अब हमारे पास में कोविड पेशेंट आ रहे हैं तो हम लोगों को रिफर करना पड़ रहा है रिम्स में या किसी दूसरे जगह पे। अभी आपने जो सुना उससे इतना तो समझ ही गए होंगे कि संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसी रफ्तार में निजी अस्पतालों में खाली बेड की संख्या घट रही है। अब भी नहीं चेते तो अस्पताल या डॉक्टर नहीं, भगवान भरोसे रह जाएंगे, चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो। अभी हमारे पास टोटल 24 बेड की व्यवस्था है अस्पताल में, जिसमें हम कोविड पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं और एक वेंटिलेटर पेशेंट्स भी इलाज कर सकते हैं हम लोग। और देखिए बड़ों के जगह पे अब छोटे बच्चों में भी कोविड स्टार्ट हो गया है, तो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कदम उठाएं और मास्क पहने, है ना, जिससे कि सबका सुरक्षा रहे। रिम्स में भी बीते साल की तैयारियों के बावजूद संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो सारी तैयारियां नाकाफी साबित होने वाली हैं। कोविड संक्रमितों के लिए मौजूद 180 बेड की संख्या बढ़ाकर 252 करने की तैयारी है, लेकिन यकीन मानिए ये भी कम पड़ने वाले हैं। अलर्ट मोड में है, इसलिए कि जो संख्या है कोविड के मरीजों की वो दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए अभी जो हमारे यहाँ बेड हैं जो कल के डेट में थे और 7 तारीख को हम लोग बेड उसको बढ़ाना है। तो ये कल के डेट में जो बेड था हमारे पास अवेलेबल है वो 88 नॉर्मल बेड था, ऑक्सीजन बेड 47 थे, वेंटिलेटर बेड 45, कुल मिला के 180 बेड थे। लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए 7 तारीख तक हम लोग चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल बेड की संख्या 100 के लगभग हो जाए, ऑक्सीजन बेड की संख्या 107 हो जाए, वेंटिलेटर बेड तो उतना ही रहेंगे क्योंकि तुरंत वेंटिलेटर मंगाना अभी संभव नहीं है, और कुल मिला के जो बेड 180 से 252 हो जाए।
विकल्प दो ही बचते हैं। मैदानों में कैंप वार्ड में मरीजों को भर्ती किया जाएगा या फिर आप खुद सतर्क रहकर गाइडलाइन का पालन करें और संक्रमित होने से बचें। कोविड संक्रमण को देखते हुए रिम्स ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बेड की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है और जरूरत पड़ी तो आउटसोर्स पर स्टाफ और नर्सें भी रखी जाएंगी, यानी मुकम्मल व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। बावजूद इसके संयम बरतना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कैमरा राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो अस्पतालों में बेड की कमी की अफवाह के बीच सरकार की तरफ से ये भी कहा